हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो ये दिन फ्राइडे का था और तारीख थी 5 दिसंबर और सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, करीबन 5:45 ही हुए थे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि उनको जाना था स्कूल। तो उनके लिए मैं आज बना रही थी ढोकले और सूजी मैंने भिगो दी थी पहले ही दही में, तो मैंने सोचा फटाफट से करके और बना देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जानवी का गर्म पानी करने भी रख दिया है, क्योंकि अभी तक हमने क्या है, घर तो शिफ्टिंग वगैरह सब हो गया, लेकिन अभी तक गीजर लगवाया नहीं है। क्योंकि एक तो इनको टाइम नहीं मिलता, दूसरा फिर बोल रहे थे हाँ करवाऊँगा करवाऊँगा, लेकिन ऐसे ही हो जाए, फिर हाँ हाँ बोल के फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता है और फिर रह गया लगवाना ही। तो 2-3 काम ऐसे हैं जो इस घर में, न्यू घर में करवाने बाकी है, लेकिन ऐसा ही होता है ना, टाइम भी नहीं एडजस्ट हो पाता और थोड़ा अभी इस टाइम थोड़ा बजट भी ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। तो करवाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। वो तो अभी रहने आ गए तो सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो इधर बस मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। तो ढोकले मैंने सूजी तो भिगो दी थी दही में, और उसके लिए फिर मैंने लहसुन और जो ग्रीन मिर्ची होती है वो मैंने छील के और उसको मैंने अच्छी तरह करके कूट लिया था बिल्कुल। और उसको मैंने ना तेल में थोड़ा सा ना, यानी तड़का लगा के फ्री में डालती हूँ। चाहो तो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन क्या है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या थोड़ा उसको तड़का लगा के लहसुन को डालती हूँ ना, तो मेरे को ना पेट में दर्द नहीं होता। नहीं तो मैं अगर ऐसे ही कच्ची लहसुन जो डालूँ ना, तो मेरे पता नहीं क्यों पेट में दर्द होने लग जाता है। तो इसकी वजह से मैं अपना बहुत, इस वजह से बहुत ध्यान रखती हूँ कि लहसुन को हमेशा थोड़ा सेक के फिर ही मैं डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने सेक के डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक भी भूल गई थी, तो थोड़ा नमक डाला और जो बेकिंग सोडा होती है वो डाला। और स्टीम के लिए मैंने पानी पहले ही रख दिया था, काफ़ी यानी गर्म हो गया था। तो बस अभी जो ये बैटर है मैंने तैयार किया है जो ढोकलों का, इसको मैं 2 थालियों में करके और डाल दिया था मैंने। यानी 2 थालियाँ बना दूँगी, एक बच्चों को ही हो जाएगी और एक हमारे लिए हो जाएगी। तो ऐसे करके मैंने 2 बना दी थी, एक बनने के लिए मैंने रख दी थी और एक ये स्टीम है ना, दोनों साथ में नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर ना बराबर नहीं स्टीम होते। इसके लिए मैं अलग अलग ही दोनों जो है अलग अलग स्टीम करती हूँ। तो यहाँ पे एक थाली मैंने रख दी थी स्टीम करने, और दूसरी पे ना मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि जानवी के पापा को ना थोड़ा तीखा पसंद है। ग्रीन मिर्ची तो डाली थी मैंने, लेकिन मैंने बच्चों के हिसाब से डाली थी, भव्य के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा तीखा है ना फिर वो खा नहीं पाता है। तो मैंने ना 2-3 ही मिर्ची डाली थी ग्रीन वाली। तो इनकी वजह से ना मैंने इनके लिए ऊपर से थोड़ी सी जो लाल मिर्ची होती है वो मैंने इनके लिए डाल दी। और फिर बच्चों की बोतलें वगैरह पानी की भरनी थी, तो वो भी मैंने भर दी थी, क्योंकि अब बच्चों को पानी भी सब कुछ यानी देना पड़ता है। पहले तो हम तो जब जाते थे, हमारी मम्मी हमको सिर्फ लंच बॉक्स ही देती थी, पानी वगैरह वहाँ पे पीते थे। लेकिन आजकल तो बच्चों को सब कुछ यानी सब तैयारी करके देनी पड़ती है बच्चों को सुबह सुबह में। तो उनकी जो बोतल, पानी की बोतल है, वो भी मैंने भर दी थी। और इधर जो है तब तक एक थाली मेरी ढोकलों की हो गई थी तैयार। तो उसके ऊपर जो तो मुझे तड़का लगाना था ग्रीन मिर्ची और जो राई होती है उसका, तो मैंने ग्रीन मिर्ची भी काट ली थी और ऊपर से मैंने जो है इसमें राई का तड़का लगा दिया था। और दूसरी जो थाली थी मैंने वो बनने के लिए रख दी थी। मैंने कहा जब तक वो भी स्टीम हो जाएगी, और फिर मैंने उसी को गैस बंद कर दी थी। तब तक वो क्या है, जब हम खाते हैं ना तब तक वो गर्म भी रहते हैं फिर। तो यहाँ पे ये जो बन गई थी, इसको मैंने ना चौरस पीसों में कट कर दिया था। और फटाफट करके ना दोनों के टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि जानवी के 6:30 बजे जानवी को निकल जाना होता है, उसकी बस आ जाती है और 2 मिनट भी है ना खड़ी नहीं होती। तो इसके वजह से वो 5 मिनट पहले ही जाके खड़ी हो जाती है बाहर। तो उसके वजह से ना मैं फटाफट फटाफट कर दी। थे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, अभी भी बनाए थे, तो मैंने डाल के और उसका पहले फटाफट करके उसका पहले टिफ़िन मैंने जो है उसके बैग में रखा। और भव्य का तब तक मैंने ना थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक उसका नहाना धोना हो जाएगा तब तक ठंडे हो जाएंगे, तो लास्ट में बैग में रख दूँगी उसके टिफ़िन। तो जानवी फिर चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने भव्य को भी नहला दिया था, क्योंकि जानवी पहले जाती है, उसके बाद ही मैं भव्य को फिर जो है नहलाती वहलाती हूँ। और जानवी अभी खुद से ही रेडी हो जाती है, बड़ी हो गई है तो खुद से ही चोटी वगैरह खुद कर लेती है, वो अपना काम खुद से खुद कर लेती है। तो सिर्फ मुझे भव्य को रेडी करना होता है और इनका जो लंच बॉक्स है सुबह का वो रेडी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने भव्य को भी नहला दिया था, उसको बस पूरे में बॉडी लोशन लगा दूँगी, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है ना, नहीं तो फिर बच्चों को खुजली हो जाती है हाथ पैरों में। इसके लिए मैंने उसको अच्छी तरह करके बॉडी लोशन पूरा लगा दिया था और उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी।
और कितने सब इनको बच्चों को पहनाने पड़ता है। टाई पहनाओ, अभी बेल्ट तो वो पहन के नहीं जाता, उसको पेट में दर्द होता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं पहन के जाना। और अभी तो ऊपर से क्या स्वेटर होता है तो इतनी बेल्ट दिखती नहीं है, मैम को इतना पता चलता नहीं है, तो इसके लिए ना बेल्ट नहीं पहन के जाता, सिर्फ टाई टाई पहन के जाता है। और जिसका आई कार्ड है वो भी मैंने इसको पहना दिया था। उसके बाद देखो हम आ गए थे, मैं ही इसको लेके आई थी नीचे। अभी क्या है ना, जानवी के पापा की अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। जानवी खुद से चली जाती है और भव्य को क्या है मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे नीचे आए थे तो ये ना दिखा रहा था कि मम्मी ये हमारी गाड़ी खड़ी है। मैं उसको बोल रही थी हाँ। और यहाँ पे ना सुबह सुबह में ऐसे समझो गाड़ियों की लाइन लगी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है सारी गाड़ियाँ चली जाती है, फिर रात को फिर वापस आती है सब गाड़ियाँ। तो यहाँ पे हम आ गए थे और इधर वेट कर रहे थे बस का। मैं भी स्वेटर पहन के आई थी क्योंकि सुबह सुबह में ना बाहर घर में तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, लेकिन बाहर निकलते ना तो ठंडी हवा चलती है, तो उसको भी मैं स्वेटर कैप वगैरह ना पहना के ही भेजती हूँ, क्योंकि कानों की सर्दी है ना जल्दी लग जाती है, एक कानों की, और जो पैरों से सर्दी है ना फिर फटाफट लग जाती है। इसके लिए मैं उसको मोजे वगैरह और ये कैप वगैरह पहना के ही उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर उसको बोलती हूँ स्कूल में भले चाहे उतार देना, धूप वूप हो जाए, तो पर सुबह में मैं इसको पहना के ही भेजती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी और चाय वगैरह जो थी मैंने पी ली थी, और बाद में फिर मैं लग गई थी जो मेरे को किचन का काम करना था। और पापा वगैरह को भी मैंने नाश्ता दे दिया था, वो अपना लेके चले गए थे नाश्ता। और उसके बाद ही मैं लगी थी इधर जो क्लीनिंग का जो भी काम है वो मैं कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले ना सुबह सुबह में यही होता है, क्योंकि जल्दबाजी इतनी सुबह में होती है, बच्चों को भेजना होता है, तो जो सामान निकालती हूँ ना तो वो फिर इधर ही रखती जाती हूँ, फिर बाद में आराम से सब कुछ है ना सेट कर देती हूँ, तो फिर पूरा दिन फिर सेट ही रहता है। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से पूरा सेट कर दिया था, उसके बाद पूरा किचन के सब बर्तन वगैरह सब एक तरफ करके, और इधर मटका जो है वो भी मैंने धो के और भरने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन भी मांजने थे, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे, चाय के हो गए थे, नाश्ते के भी हो गए थे, और रात में एक दो प्लेट्स रह गई थी, जिन्होंने लेट खाना खाया ना तो वो भी रह गए थे। तो फिर मैं फटाफट से करके वही बर्तन करने लग गई थी यहाँ पर। और बीच में फिर मैंने ना ये कुकर धो के पहले मैंने ना जो साबुत मूंग होते हैं वो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि इन बोल रहे थे कि आज ना जल्दी खाना खाना है, कहीं जाए, पापा को शायद अहमदाबाद गए थे पापा, तो बोल रहे थे कि मेरा टिफ़िन ही पैक कर देना मुझे, तो जल्दी लेके चला जाऊंगा मैं 12 बजे। तो इसके लिए ना मैंने कहा फटाफट से मूंग उबाल देती हूँ, तो उसकी सब्ज़ी जल्दी जो है बन जाएगी, तो वो मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद जो ये बर्तन है वो मैं फटाफट से करके अपने जो सारे बर्तन हैं वो कर लूँगी। और उसके बाद जो गैस वगैरह भी मुझे क्लीनिंग का जो था काम वो करना था रात को, तो यानी करके सोई थी, तो इतना ज़्यादा तो गंदा हुआ नहीं था, सिर्फ चाय वगैरह सुबह बनी थी, तो इसके लिए मैंने कहा पहले बर्तन करके और जो क्लीन का काम है वो कर लेती हूँ। और मैंने झाड़ू आज मैंने ना लगा दी थी झाड़ू, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं क्या होता, शूट नहीं कर पाई थी, तो इसके लिए वो रह गया था पार्ट मेरा। तो यहाँ पे सब बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे, और उसके बाद जो गैस वगैरह है मैंने अच्छी तरह करके वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। और रवि के कुकर मैंने चढ़ाया हुआ था ना तो बराबर हुआ नहीं था साफ़। उसके बाद जब मैंने दोपहर में जब खाना वगैरह कर दिया था उसके बाद मैंने फिर उसको भी अच्छी तरह करके बाल में क्लीन कर दिया था। और किचन का तो यही है, सुबह नाश्ता बनाओ तो क्लीन करो, दिन को खाना बनाओ तो क्लीन करो, रात को खाना बनाओ तो किचन का तो यही है। क्लीनिंग का काम मेरा तो 3-4 बार ही हो जाता है, कई बार तो रात को भी नाश्ता वगैरह बनाते हैं शाम के टाइम तो भी हो जाता है। तो उसके बाद ये टाइम है शाम का, और देखो इधर जानवी के पापा आ गए थे, तो बोल रहे थे भूख लगी है, और उससे थोड़ी देर पहले ही अभी पापा गए थे, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, वो खाना खा के लेट आए थे अहमदाबाद से, तो वो पापा खाना वगैरह खा के और चाय वाय पी के गए थे, तो पूरा किचन मेरा पहले ही फैला ही पड़ा था। मैंने कहा समेटती हूँ, तब तक तो फिर ये भी आ गए, तो बोला अभी मुझे भी भूख लगी है, तो खुद से ही है ना वो लेके आए थे, पता नहीं क्या पूरियाँ सी थी, तो बोला कि मैं अपने यहाँ बना जो चाट बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो बना लो। तो मैंने इनको प्याज टमाटर जो है काट के दे दिया था, ग्रीन चटनी सॉस वगैरह मैंने इनको सब निकाल के दे दी थी। तो यहाँ पे ये बना रहे थे चाट, यानी पहले ग्रीन चटनी, ये जो पूरियाँ थी पता नहीं क्या लेके आए थे, उनको तोड़ लिए थे, जो पापड़ी सी होती है उनको तोड़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे पहले ना पप्पा के लिए बना के रख रहे थे, क्योंकि लेके जाने थे, बोला मैं पापा के लिए लेके जाऊँगा, तो उनके लिए पहले टिफ़िन बना के रख रहे थे, उसके बाद फिर हमारे लिए भी बना रहे। तो यहाँ पे
दही वही ना सब प्रोग्राम अपना करके आए थे, दही लेके आए थे और ग्रीन चटनी तो रहती है, सॉस भी घर में रहती है हमारे, और दही और ये सेव जो होती है ऊपर डालने की, सब अपना सामान लेके आए थे बनाने के लिए। तो बोला मैं बनाता हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो आप ही बना लो। तो यहाँ पे दही को ना फेंट रहे थे, पहले ऐसे ही डाल रहे थे मैंने, फिर इनको बोला, मैंने कहा फेंट के डालो तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे फेंट के फिर इन्होंने डाली। तो यहाँ पे देखो चटनी वटनी सब इन्होंने तैयार कर दी थी, और सब इनको अच्छी तरह करके मिक्स कर देंगे। और यानी एक ही डोंगे में इन्होंने बना दी थी, बोला सब इसी में खा लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो बना लो। तो इसमें ये बना रहे थे, सब इसमें डाल रहे थे ग्रीन चटनी जो थी और सॉस, और इन्होंने ना ग्रीन चटनी को मिक्स कर दिया था, दोनों को पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, पतला कर दिया था क्योंकि मोटी थी ना ज़्यादा, तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पतला कर दिया था सॉस और इसको ग्रीन चटनी को। और उसके बाद इसमें मिक्स कर रहे थे सब। ऊपर से फिर इन्होंने प्याज टमाटर मैंने काट दिया था वो डाल दी, दही डाली थी, सेव डाली थी, यानी सब इसको अच्छी तरह करके, और जैसे चाट हम बनाते वैसे बना रहे थे। तो जानवी तो ऐसे ही बोलती मम्मी ये ना पापा को ही दिया करो काम करने, पापा ही अच्छे बनाते हैं, आपसे नहीं बनती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बनाने दो आपके पापा को ही, कल से बोलूँगी खाना भी बनाए। वैसे ही जानवी बोलती पता नहीं क्यों पापा बनाते हैं सब चीज़ में टेस्ट आता है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पे ये कर रहे थे अपने चाट बना दी थी इन्होंने, सब कुछ इसमें दही वगैरह सब इसमें मिक्स कर दी थी। तो बस हम अभी उसके बाद है ना मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ी ना तबीयत सी मेरी डाउन हो गई थी, तो इसके लिए उससे आगे की वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो बस आज की वीडियो बस इतनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए विजिट करते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।